मेयर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये हम आप सबका सहयोग से ही अभी तक हम मतलब स्थिति को काफी नियंत्रण में मतलब रखे हैं और रादर डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन कॉम्प्लिसेंसी के लिए कोई समय नहीं है। हम सबको वार फुटिंग पे और 1 हफ्ता 2 हफ्ता नीचे काम करना पड़ेगा। और मैं मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा डिपार्टमेंट काफी ज्यादा मतलब इसका लिए काफी अलर्ट है और हम इसको आगामी 7 दिवस में पूरा नियंत्रित करके सही रिजल्ट आप सबको दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं श्री मेवाराम जैन अध्यक्ष गौ सेवा आयोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। बाड़मेर श्री मेवाराम जी जैन जो बाड़मेर जिले में उपस्थित हैं, जिला हेडक्वार्टर में। श्री मेवाराम जैन अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, अगर हम आप शायद बाड़मेर से जुड़े हुए हैं, हम निवेदन करेंगे कि वो अपनी बात रखें आज की मीटिंग में। सर मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? हेलो, अब आ रही है आपकी आवाज। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी मंत्रीगण, सभी जिला कलेक्टर, सभी अधिकारीगण, मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस लंबी स्कीम के बारे में बार बार मीटिंगें ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, क्या करना है इसके लिए तुरंत कार्रवाई आप कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं विशेष तौर पर कल आपकी वीसी में आपने ये भी निर्णय लिया कि सभी पार्षद, पंचायत समिति के सरपंच, सभी तक ये बात जाए और इसका प्रचार प्रसार हो कि किस तरह की दवाई देनी है, किस तरह की नहीं देनी है। आज लिपि स्कीम में जो गोट पैक्स इंजेक्शन है, जो बीमार पशु है उसको लिए नहीं लगनी है, ये प्रचार प्रसार भी गांव में हो, किस तरह से उनकी साफ सफाई की व्यवस्था हो, गंदगी नहीं हो, मच्छर जो फैल रहे हैं उसको हम कैसे रोकें, उन पर छिड़काव कैसे करें, उनकी देसी दवाई भी क्या दें, और सरकारी जिस तरह से मेडिसिन की बात है, कम उपलब्धि की बात थी, आपने उसकी भी व्यवस्था कराई। और कुछ मैंने निवेदन भी किया था और मैं आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोविड में महामारी घोषित की थी, राजस्थान में 20 जिलों में ये फैल चुकी है और बाकी वालों में भी फैलेगी, क्योंकि ये फैल रही है हर जिले में। तो आपको केंद्र से भी ये बात करके इसको महामारी घोषित कराकर SDRF फंड से जो ये गायें मरी है, दुधारू गायें, गरीब किसान के घर में एक गाय थी या 2 थी, ज्यादातर दुधारू और अच्छी नस्ल की गायें इसमें मरी है, डेथ हुई है। तो उनके लिए तो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर उनके लिए मदद करे, ताकि उन किसानों को, उन गरीबों को जिनका पालन पोषण भी इसी पर था, उनको मदद मिल सके। इसके साथ साथ निवेदन करना चाहूँगा कि आपने कल स्टाफ के लिए भी परमिशन दे दी है। तत्काल जहाँ ज़्यादा बीमारी है वहाँ जिला कलेक्टर जहाँ स्टाफ लगा दे, ताकि स्टाफ की कमी नहीं रहे। और जहाँ सब सेंटर है, चाहे पशु चिकित्सालय, वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने की आपने निर्देश दे दिए, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हो जाए। और टीमें तो बनी हुई है, टीमें जा रही है, संसाधन भी आपने उपलब्ध करा दिए। तो ये अच्छी बात है कि हम समय पर जहाँ परेशानी हो उस जगह डॉक्टर पहुँच जाए, दवाई पहुँच जाए, पशु किस तरह से हम बचा सकें, ये प्रयास आप कर रहे हैं। और आवश्यकता है कि दवाइयाँ जो कम मिल रही है उसको अपन ज़्यादा कैसे उपलब्ध कराएं। मार्केट में दवाइयों की शॉर्टेज है,
कुछ टेंडर प्रक्रिया में टाइम लग रहा है कि टेंडर प्रक्रिया में अगर 10 दिन 12 दिन लगेंगे तो ये बीमारी रोकने में अपन कामयाब कम हो पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक तो दवाइयों की उपलब्धता के लिए फैक्ट्रियों वाले हैं उनसे आप सीधे खरीद कर और यहाँ भिजवाएं ताकि दवाई की व्यवस्था हो। स्टाफ के लिए तुरंत जहां बीमारी नहीं है वहां का स्टाफ को शिफ्ट हो जाए। कोई कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट है उनको भी इसमें लगा दिया जाए ताकि वो यहाँ गांवों में जाए और अभी तुरंत बीमारी है उसका इलाज हो जाए तो बेहतर रहेगा। एक मैं बार बार निवेदन आपसे कर रहा था कि एक किट्स ऐसा जो आपने कोविड में बना के भेजा था वो किसानों को दे दिया जाए। उसमें एक छोटा सा कुछ ज्यादा खर्चा नहीं, 150-200 रुपए का इसमें खर्चा कुल मिला के दवाई का होगा, जिसमें दर्दनाक दवाई दर्द निवारक दवाई है और एंट्री एलेंजिक एक दवाई है, एंट्री बायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स, ये 3-4 का एक ऐसा किट बना दे वो किसानों को दे ताकि शुरू में उनको दे दे तो ये बीमारी आगे ज्यादा बड़ी मात्रा में फैले नहीं। दूसरा जो पशुधन खत्म हो रहा है उसको जगह जगह उसको उठाना और डालना और उसको दफनाना ये दिक्कत आ रही है। इसमें गांव वालों का विरोध भी हो रहा है। हालांकि सरकार आपके निर्देश के बाद जिला प्रशासन सख्त है, कार्रवाई भी कर रहे हैं, तत्काल उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी इसमें परेशानी आ रही है तो इसको हम निपटाएं ताकि पशु कोई मरा हुआ 1-2 दिन अगर पड़ा रहे तो उससे बीमारी और फैलेगी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए भी थोड़ा और आवश्यकता रहेगी कि कहीं भी ऐसा पशु बाहर दिखे नहीं जिससे बीमारी फैले नहीं। और बाड़मेर में पहले से स्थिति बेहतर हो रही है, संसाधन मेडिकल दवाइयाँ भी बाड़मेर में काफ़ी पहुंची है। बाकी जिलों में काफ़ी जगह जो ज़्यादा ग्रसित है वहाँ भी टीमें पहुंच रही है, मेडिकल की व्यवस्था शानदार हो रही है। आपकी जो आपने डायरेक्शन दिया है और प्रशासन सक्रिय हुआ है इससे तत्काल राहत मिल रही है। मैं तो एक ही बात निवेदन करूंगा साहब, ये देसी इलाज भी हम इसके साथ साथ करें क्योंकि पशु के लिए ये जो देसी इलाज काफ़ी हमने उसका उपयोग यहाँ देखा और पूछा भी कि भाई गुड़ है उसमें गुड़ के साथ में हल्दी है, दलिया है, ये दें उसको। स्नान में नीम का ये फिटकड़ी का पानी है उसके साथ फ्लोराइड है, ये नीम का धुआं करें ताकि मच्छर उसमें ज़्यादा फैलती मच्छरों से और मक्खियों से है। इसके लिए बाड़ा सफाई जहाँ भी पशु चाहे गौशाला का है वहाँ हम उसको साफ सफाई रखें, तुरंत मरे हुए पशु को उठाएं तो ये भी अच्छी कारागार इसमें ज़्यादा फैले नहीं आगे, ये भी ज़रूरी है। अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप शानदार व्यवस्था जो कोविड में शानदार आपने व्यवस्था की उसी प्रकार आप हमेशा ये वीसी के माध्यम से प्रशासन को, सभी अधिकारियों को, हमारे जनप्रतिनिधि सारे ही इसमें एक्टिव होकर भम्मा साहब प्लस सरकार सब मिलकर हम इस महामारी में इन गौ माता को कैसे बचाएं इसमें सब लगे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो हमें करना है इनको बचाने के लिए इसमें आप पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय गोपालन विभाग श्री प्रमोद जैन भाया जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। बारह कलेक्टर 12 जिले से श्री प्रमोद जैन भाया जी माननीय मंत्री महोदय गोपालन विभाग जुड़े हुए हैं। प्रमोद जैन भाया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
तब तक इनको ले 12 तो बैठे ना, 12 पहले कौन बैठे? कलेक्टर 12 गुप्ता जी, ये नहीं क्या? मंत्री महोदय जुड़े हैं वहां से? आपकी आवाज नहीं आ रही गुप्ता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। माननीय मंत्री महोदय जी हैं वहाँ? यहाँ 12 में नहीं विराजे हैं सर, वह घर पे ही है, जो तो किसी रूम में नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय पशुपालन एवं मत्स्य विभाग श्री लालचंद कटारिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। 12 अजमेर जिला कलेक्टर अजमेर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल सर जी सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर कि आप अपनी बात को रखें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, डेयरी मंत्री प्रमोद भाई जैन जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग मेवाराम जी जैन साहब, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिव पशुपालन और वीसी से जुड़े सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, सांसदगण, प्रधान समिति मेंबर, महापौर साहब, पार्षदगण और पंचायत के वार्ड पंचगण और सभी जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, पशुपालक भाई, किसान भाई हूँ। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि कोरोना की तरह ये बीमारी जो महामारी का रूप ले चुकी है राजस्थान में, लंपी वायरस के रूप में, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग के साथ साथ में हमारे डेयरी के मंत्री प्रमोद भाई जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जी भी लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। सारी बातें जो बताई गई है, कुछ बातें प्रमोद भाई जी ने कल बताई थी, क्योंकि मेवाराम जी ने जो बातें कही उनको मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा, पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि खासतौर से ग्रामीण अंचल, एक काम करें कि जो भी वक्ता बोले, क्योंकि अपन ने कल मीटिंग की थी इसकी, आप भी शामिल थे उसके अंदर जी, और जो समस्याएं क्या है वो भी सबको मालूम है। मेवाराम जैन साहब जो बोल रहे थे अभी, मैं चाहूंगा कि क्योंकि आज अपन ने जिला परिषद में सरपंच तक को, वार्ड पंच तक को जोड़ा है, प्रधान, प्रमुख, मेंबर जिला परिषद, मेंबर पंचायत समिति, सबको जोड़ा है, तो अपन क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं किस प्रकार उनका इन्वॉल्वमेंट हो, वो भी आप सलाह उनको दें कि भाई इस प्रकार से आप करें, सरकार ये कर रही साथ में। सर मैं वही उसी पे आ रहा था। मैं ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये पुराना रोग है पशुधन के अंदर, और पहले इसकी जो बीमारी थी वो केवल बकरियों में हुआ करती थी, और उसी के अनुसार जो वैक्सीन बनी गोट पॉक्स, उसको नाम दिया गया। अभी ये पहली बार गोवंश में ज़्यादा प्रभावित कर रही है, और ख़ास तौर से जो बारिश का सीजन है, जहाँ बरसात ज़्यादा हो रही है, उन जिलों को इस बीमारी ने ज़्यादा प्रभावित किया है। गुजरात और पाकिस्तान के रास्ते जो हमारा गोधन का आना जाना रहता है, उससे राजस्थान में इसका प्रवेश हुआ है और प्रदेश के कई राज्यों में फैली हुई है। पर अब हमको इसमें आगे जिन जिलों में नहीं ये फैली है, उनमें एक तो वैक्सीनेशन का काम करना है ताकि उनमें हम इसको रोक सकें। जिन जिलों में ये काफ़ी फैल चुकी है, जो जहाँ हमारा नुकसान भी हुआ है पशुधन का, उनमें मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ अवेयरनेस का प्रोग्राम, और उसमें खास तौर से जन भागीदारी जरूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं या पशुपालक हैं जो अपने पशुधन को पालते हैं, हमारी गौशालाएं हैं, उनकी प्रबंधन कार्यकारिणी है, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो साफ सफाई रखें, और एक जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो
छिड़काव की दवा है उसका उपयोग जरूर करें। उससे हमने कई जगह देखा है कि उससे काफ़ी रिलीफ मिला है, क्योंकि अभी बरसात के मौसम में मक्खी और कीट का प्रकोप ज़्यादा है, मक्खी मच्छर से ज़्यादा फैल रहा है। जिस गोधन के अंदर ये बीमारी प्रवेश कर गई है उसमें हम साफ सफाई से 50% रिकवरी कर सकते हैं। दवाइयाँ अलग काम करती है। सबसे पहले पशुधन में जिसमें भी ये जिसको प्रभावित करती है उसमें बुखार आती है। तो जैसे ही बुखार का पता चले, किसान तो ज़्यादातर जो पशुपालक है वो अपने घर में इस बात को समझते हैं कि जब गाय या भैंस चारा खाना बंद कर देती है तो जरूर उसको वो देखते हैं और तुरंत डॉक्टर को, और उनको पुरानी पद्धति के अनुसार मालूम भी चल जाता है कि मेरा पशुधन बीमार है। गौशाला और खास तौर से जो जंगल में जो गायें हैं जिनको लोग आवारा कहते हैं, वैसे बेसहारा है, जिनका कोई सहारा नहीं है और जो हरा चारा चर कर कहीं भी अपना पानी पी कर अपना समय पास कर रही है, उसमें ज़्यादा फैलने के कारण उनके संपर्क में जो अन्य पशुपालक जो गांव में दूसरा पशु अपने टाइमली चराते हैं उनका कांटेक्ट होने के कारण ये ज़्यादा फैली है, जिसका ध्यान काफ़ी लोगों को बाद में पता चला। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमारे वार्ड पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, उनसे निवेदन है कि वो जो डेयरी के बूथ हैं जहाँ कलेक्शन सेंटर है वहाँ भी अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाए, क्योंकि किसान सबसे पहले सुबह उठ के दूध वहाँ लेके आता है। तो वहाँ हमने होर्डिंग्स लगाना भी चालू किए हैं, अपील के पंप्लेंट भी चालू किए हैं, और जो LSA वगैरह है उनको कहा है, कृषि पर्यवेक्षकों को भी कहा है कि वो कलेक्शन सेंटर पे जानकारी उपलब्ध कराएं। जो कलेक्शन सेंटर पे जो भी हमारा व्यक्ति कलेक्शन दूध इकट्ठा करता है पशुपालकों का, वो प्रचार प्रसार और निगरानी रखे, ताकि तुरंत किसी गांव में कोई पशु बीमार है या पशुधन ज़्यादा तादाद में बीमार है तो उसकी सूचना ऊपर तक आए। तो वहाँ जो दवाई का प्रबंधन है और रखरखाव का प्रबंधन है और जानकारी देनी है वो तुरंत उस तक पहुँचे। पर उसके लिए जन सहभागिता जरूरी है, जन सहयोग जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पूरी साफ सफाई नहीं रखेंगे, बरसात का समय ऐसा है कि मौसम विभाग अभी कह रहा है कि 1 महीने तक बारिश और होगी, तो यदि यही मौसम का सिस्टम चला तो निश्चित तौर पे ये बीमारी अन्य जिलों को भी प्रभावित कर सकती है। तो जो जिले प्रभावित हुए उनमें तो हमको वैक्सीन लगाना चालू करनी चाहिए। मैं अजमेर से बैठा हूँ, या राकेश पारिक जी MLA साहब बैठे हैं और डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र जी बैठे हैं। राजस्थान में पहला वैक्सीनेशन कराने का काम अजमेर डेयरी ने स्टार्ट किया है परसों से, और यहाँ 9000 गायों को वैक्सीन लगा दी गई है। 1 लाख डोज इन्होंने मंगवाए हैं रामचंद्र जी ने डेयरी के माध्यम से। इस प्रकार का अभियान अपन को चलाना पड़ेगा कि जिन गाँवों में, तहसीलों में ये नहीं फैली है, उस रिंग के अंदर हमको वैक्सीनेट कराना पड़ेगा ताकि आगे पशुधन को नुकसान नहीं हो। कल मैं झुंझुनू में था तो झुंझुनू में भी वहाँ इसकी फैलाव अभी कम है, तो कलेक्टर साहब और अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया कि वहाँ वैक्सीन का अभियान वो तुरंत चालू कर दे। वहाँ काफ़ी तहसीलें ऐसी है जहाँ भी बचाव में उसमें है। सीकर की स्थिति पे डॉक्टर साहब जी बैठे, इनके यहाँ खुद के विधानसभा में फैल चुका, पर कुछ तहसीलें ऐसी है जो बची हुई है। तो खास तौर से जो जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत राज के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोज जिनका आना जाना रहता है, उन लोगों से सहयोग की अपील है सर कि वो गांव में नीचे तक इसमें सहयोग करें, और हमारा जो विभाग है या हमारे जो कर्मचारी हैं उनको वो काम में लें, उनके संपर्क बना के और गांव में जहाँ जहाँ भी ये बीमारी फैली है तुरंत उपचार में सहयोग करें। काफ़ी भामाशाह इसमें लगे हुए हैं जो आगे बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में गाय के बारे में पुराने आदिकाल से हमारी गौ माता के रूप में इसको देखा जाता है। तो काफ़ी ऐसे हजारों संस्थाएं हैं जो रुचि लेके आगे आ रही है और मदद करना चाहती है। इस प्रकार जो आपने कल दवाई खरीदने के बारे में फ्री किया कि भाई टेंडर में टाइम लगता है, वो स्पीड भी कल से और ज़्यादा आ जाएगी। जो छोटी मोटी बार बार ये बात आती है कि दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, उसको हम काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। पर खास तौर से सफलता जब भी मिलेगी जब हमारे को जन सहयोग नीचे से मिले। अभी मैंने अजमेर साइड में 2-3 जगह देखा कि वहाँ बीमारी काफ़ी फैली हुई है, डेथ अभी भी हो रही है। कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, तो हमने काफ़ी चर्चा की है, पर पहले से रिकवरी रेट बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। डेयरी कलेक्शन बूथ पे रामचंद्र जी चौधरी ने जो अपने अपील जारी करी थी, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स भी बना दिए हैं और उनके पंप्लेंट हर डेयरी बूथ पे रखवा दिए हैं, ताकि वहाँ जो पशुपालकों की, किसानों की आवाजाही रहती है, उनको ये पूरी जानकारी देती है। स्टिकर के रूप में उसको किया है कि
वो चिपकाने का काम करे कि वो मकान पे चिपका दे, पशुपालक के घर पे चिपका दे, ताकि वो उसको पढ़ता रहे बार बार और अवेयर रहे कि भाई इनसे बचाव के उपाय है, ये दवा इसमें काम में ली जा सकती है। कृषि विभाग के अधिकारियों को भी हमने पूरी तरह लगा रखे हैं। कृषि विभाग के अजमेर में सभी लोग बैठे हैं, डीडी जेडी वगैरह। हमारे कृषि पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई है कि वो सबसे पहले जहाँ भी गोवंश ज़्यादा है या पशुधन है, चाहे वो प्राइवेट के हो और चाहे गौशालाओं में हो या किसी संस्था में हो, वहाँ साफ सफाई का और अवेयरनेस का प्रोग्राम वो जरूर चलाएं और उनको बताएं। खाने पीने से भी काफ़ी सुधार हो रहा है। हरा चारा गौशालाओं में कम मिलता है। हमने गौशाला की प्रबंधन कार्यकारिणी को कहलवाया, फोन के द्वारा भी वैसे भी अवेयरनेस है कि वो कहीं हरा चारे की व्यवस्था करके गायों को वहीं हरा चारा खिलाए। और दलिया वगैरह जो पुरानी पद्धति के हमारे इलाज हैं आयुर्वेदिक, उनको भी लोग काम में ले रहे हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे हल्दी का अजवान हुआ, हल्दी हुआ, दलिया हुआ, ये कई चीज़ें मिलके लोग गाँव में उसका उपयोग कर रहे हैं और उसका लाभ भी काफ़ी हो रहा है। सर, गोट पॉक्स के बारे में मेरा कहना है कि हमने 5 लाख डोज मांगे हैं, तो 1 लाख तो आ चुके हैं और कंपनी ने कहा कि हम लगातार इसको आपको देते रहेंगे। 21 लाख की पूरी हमारी डिमांड थी। ये कुछ बातें हैं। तो बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग जुड़े हुए हमारे विधायक साथी हैं, मंत्रिमंडल के जो प्रभारी मंत्री हैं, हमारा संपर्क जब तक नीचे तक नहीं होगा और पंचायत राज के लोग अवेयरनेस के रूप में इस प्रोग्राम को चलाएं, चाहे ग्राम पंचायतों में वो जनसभाएं करें, नीचे के लेवल पे जो पशुपालक है उनका सबका कांटेक्ट रहता है, और जहां भी बीमारी का पता चले तो ऊपर कलेक्टर साहब को, एसडीएम को, तहसीलदार को सूचित करें, ताकि वह दवाई छिड़काव वगैरह टाइमली किया जा सके। तो जन सहयोग अपेक्षित है। ये कुछ बातें मुझे कहनी थी। बाकी दवा की पूरी व्यवस्था है सर, और पिछले 2-3 दिन में काफ़ी रिकवरी बढ़ी है राजस्थान के अंदर, मृत्यु दर में भी कमी आई है, और आने वाले समय में लगातार हम कोशिश करते रहेंगे कि हम इसको काबू करें। और ऐसा मानना है कि आने वाले 8-10 दिन में काफ़ी इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। भारत सरकार से जो नया टीका आना है उसके बारे में भी जानकारी है कि उसका फैसला 1-2 दिन में होगा। तो जैसे ही वो टीके की बात आएगी या टीका है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो टीका लगने के बाद में 97% उसका रिजल्ट है, तो वो भी हम खरीद के तुरंत चालू करवाएंगे। विभाग में जो कर्मचारियों की कमी थी उसके बारे में आपने 500 कर्मचारी यूटीपी से हैं, वो प्रक्रिया भी 2-3 दिन में पूरी करके हम जिन क्षेत्रों में हमारे कर्मचारियों की कमी है वो कर्मचारी हम उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराएंगे। यही बातें मुझे कहनी थी। और बाकी जहाँ जहाँ से भी हमारे को रिपोर्ट्स आती है, हमारे जो कंट्रोल रूम है वो उनमें हमने लोगों को बिठा रखा है, 181 कंट्रोल रूम बना रखे हैं। जहाँ से भी सूचना आती है हम तुरंत वहाँ LSA को, डॉक्टर को भेजते हैं, दवा भेजी जाती है और लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी लगातार फोन आना चालू हो गए हैं कि साहब फला गाँव में 4 पशु बीमार हैं, फला घर में पशु बीमार है, फला डेयरी में ये बीमारी आ गई। तो अब लोग चलवा के आगे से फोन कर, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है इलाज का प्रबंधन किया जा रहा है। यही मुझे कहना था सर। आपने ये पूरे राजस्थान की जो आज VC रखी है, मैं समझता हूँ आने वाले 2-3 दिन बाद में इसका रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, पार्षदगण हैं, वार्ड पंच है, सरपंच हैं, जिला प्रमुख है, महापौर है। तो ये जो नीचे की कड़ी के लोग हैं जिनका रोज गाँव में संपर्क रहता है किसानों और पशुपालकों के साथ में या डेयरी प्रबंधन कार्यकारिणी के साथ में, तो निश्चित तौर पर 1-2 दिन में ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा इससे हमारे को और लाभ होगा। यही बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद। हमारे साथ श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ MLA चुरू भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, MLA चुरू, कलेक्टर चुरू। गुड आफ्टरनून मैम। मैम वो अपने घर से जुड़े हुए हैं मैम, वेबएक्स से। मैं अभी मैम उनको मैसेज करवा देता हूँ मैम, बट ही इज ऑलरेडी ज्वाइंड मैम थ्रू वेबएक्स। ठीक। मैं सर, हमारे साथ सांसद, माननीय सांसद जालौर श्री देवजी पटेल भी जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय सांसद महोदय जालौर से कि वो अपनी बात को रखें।
माननीय सांसद जालौर निशांत आपके साथ बैठे हैं क्या माननीय सांसद महोदय? कलेक्टर जालौर। मैम नमस्ते, रानीवाड़ा ब्लॉक से वो जुड़े हुए थे, मैं वहाँ ब्लॉक में बात कर रहा हूँ, ब्लॉक लेवल वीसी रूम से जुड़े हुए थे एमपी साहब। आ रही है सीएम साहब आवाज? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है एमपी साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए एमपी साहब। आप अपनी बात को रखिए। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, हमें आ रही है आपकी आवाज। सर की आवाज ये देखो, अब बोल रहे हैं, एक मिनट सुनो सर। आवाज आ रही है? आप आई सर आवाज? हाँ देव जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो आगे। आ रही है अपनी? एमपी साहब आप बोलिए, हमको आ रही है आपकी आवाज। मैडम आवाज आ रही है तो मुझे खाली हाथ से इशारा कर दीजिए, वीडियो नहीं आएगा, आपकी आवाज नहीं। हाँ थैंक यू, मेरा धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। देवजी पटेल साहब, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। थैंक यू मुख्यमंत्री महोदय। एक सर निवेदन ये था कि अभी दुधारू पशु जो मेरे यहाँ पे है उसमें भी ये लिम्पी रोग जो है वो बढ़ रहा है। उसमें एक और विषय भी जैसे कटारिया साहब फरमा रहे थे, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जहां अकेली गाय है वहां पे भी ये समस्या अभी शुरू हुई है। यहाँ पे मैं जालोर की बात कर रहा हूँ, सिरोही की बात कर रहा हूँ। कुछ गायों के पैर में सूजन शुरू होगी और फिर बाद में उसकी चमड़ी वहां से हट रही है और वहां पे पूरी हड्डी दिख रही है। तो ये जो विषय है ये भी एक गंभीर विषय है। और डेथ रेशियो जो है सर यहाँ पे निरंतर, कल जैसे मैं पालड़ी गौशाला जो पथमेड़ा गौशाला की शाखा है उसमें गया था, तो सर कल पालड़ी में इन्होंने एक अलग से कैंप बनाया है, लेकिन वहां पे डेथ जो है वो लगभग रोज की 35 के करीब है, खाली एक गौशाला की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरा इसमें आपसे यही निवेदन है कि इस बारे में भी हमें जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनके माध्यम से सोचना चाहिए। मेरे खुद के फार्म पे 30 से 35 गाय है, तो उसमें से 2 गाय तो हमारी डेथ हुई इस रोग से। बाद में जैसे गौशाला ने हमें निर्देश दिया कि भाई फिटकरी और उसका स्प्रे करें, तो उससे दूसरी 2 गाय थी उसका हमारा रोग रुक गया। एक इसमें जो आयुर्वेदिक लड्डू वाला है, मैं जितने भी जनप्रतिनिधि वार्ड पंच सब बैठे उनसे भी निवेदन करूंगा कि उसका हमें ध्यान देना चाहिए और वो गायों को खिलाना चाहिए, क्योंकि ये जैसे पथमेड़ा गौशाला से हमें कहा था हल्दी, काली मिर्च और मिश्री का एक लड्डू बना के हम खिलाएं, तो उन गायों का मेरा जो रोग था वो ठीक होने लग गया है। तो इस पे जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। एक दिक्कत सर आ रही, कल जैसे मैं गौशाला में जहां विजिट किया वहां पे जो डेथ हो रही है उसकी समाधि के लिए गौ माता को लेके जाते तो विरोध, जैसे मेवाराम जी ने भी कहा था, ये विरोध ज्यादा हो रहा है। तो मेरा ऐसा आपसे आग्रह रहेगा कि प्रशासन को वहां पे कम से कम जो बड़ी बड़ी गौशाला वगैरह है तो वहां के पटवारियों को निर्देश देना चाहिए कि जो अपना गोचर है वहां पे हम समाधि देने का काम करें। उसमें अगर कोई बीच में आ रहा है तो शायद हमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर बाहर जो पशु रहेगा तो उससे बहुत बड़ा हमें नुकसान हो सकता है। एक नवाचार सर और हुआ था, जो भी विशेषज्ञ बैठे उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। मेरे खेत पे जो बच्चा है उस बच्चे ने ही नवाचार कर दिया कि मेरे जो गाय थी वो खाना नहीं खा रही, मतलब घास नहीं खा रही थी, उसने उसको 2 कॉम्बीफ्लेम गोली खिला दी। वो कॉम्बीफ्लेम गोली खाने के बाद में उसने चारा चरना शुरू कर दिया। तो ये नवाचार जो हुआ है ये ठीक है या नहीं, ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन अगर ठीक है और पशु चरता है तो शायद उसके ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम हो सके, तो उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेडिसिन, सबसे पहले हमें मेडिसिन जो है वो गौशाला तक पहुंचे जहां गाय है। और जो प्राइवेट लोग लेके बैठे, जैसे अभी मंत्री महोदय फरमा रहे थे, जो पशु बाहर घूम रहा है उस पशु के माध्यम से समस्या, ऐसा नहीं है अकेली गाय रह रही है उसके वहां भी ये समस्याएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस साइड में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो अकेली गाय है वहां पे कहां से ये रोग आ रहा है, ताकि वहां पे हम क्या सावधानियां बरतें जिससे वहां पे भी उन प्राइवेट जो लोग लेके बैठे, क्योंकि लोगों में ये फैल रहा है
कि कोरोना जैसे, इससे पहले जो महानुभाव बोल रहे थे वो कह रहे थे कि कोरोना जैसा नहीं है, लेकिन लोगों में डर जैसा है। दूध वाला विषय बहुत अच्छा आप लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि भाई दूध से ये फैलता नहीं है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे विशेषज्ञ है वो ये भी थोड़ा इस साइड भी ध्यान दें कि प्राइवेट पशु में ना फैले, और जो जेब बन जाती है वो गाय की तो बहुत हालत खराब होती है सर। उस गाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और प्रशासन वाला जो पार्ट है, क्योंकि पथमेड़ा गौशाला और ये लोग जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं खुद विजिट कर रहा हूं, वहां पे बहुत काबिले तारीफ काम हो रहा है। लेकिन ये जो समाधि वाला विषय आता है तब जाके उनको बहुत समस्या हो रही है। तो उस समस्या का समाधान हम कैसे कर सके, इस पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगी श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी से, अब वो जुड़ गए हैं, कि वो अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने इस बीसी के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस के साथ साथ इस रोग से लड़ने के लिए सरकार की योजना से अवगत कराया। मैं इन दिनों में फील्ड में हूं, मुझे 2-3 बातें आपसे निवेदन करनी है। एक तो जो आवारा पशुओं में जो इस रोग से ग्रसित हो गए वो गांव के अंदर एक जगह पड़े रहते हैं, और उसके बाद आपको मालूम है कि वेक्टर से ही डिजीज फैल रही है, मक्खी, मच्छर और चींचड़ से। तो ये उन जानवरों के संपर्क में जो मक्खी मच्छर आते हैं और उसके बाद में वो जो दूसरे जानवरों पर बैठते हैं तो उससे बड़ा नुकसान होता है। तो ये हमें गांव में आइसोलेशन वार्ड के बारे में, इस आवारा पशुओं के आइसोलेशन के बारे में वार्ड बने, इस प्रकार की बीमार को उनको ले जाके करें, इसकी जरूरत है। दूसरी, जहाँ डेथ हो रही है, आपने ग्राम पंचायत पर बात, मैंने सुन रहा था मैं बात, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दी है। अब ग्राम पंचायत के पास ना तो जेसीबी है, अगर सुपरफिशियल उसको डाल देंगे मृतक पशु को तो उससे ये वायरस फैलने की आशंका है। तो मेरा निवेदन है कि 5-5, 6-6 ग्राम पंचायतों का एक सेक्टर बना के एक जेसीबी अगर उनको मुहैया करवा दी जाए तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा और उसके अंदर फायदा होगा। तीसरा, ये जो 2% हाइपोक्लोराइड स्प्रे की बात कही है, उस स्प्रे के बारे में ना तो गांव में ये स्प्रे उपलब्ध है, यहाँ गांव में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि शहर से जाकर आए। आपके गांव में जितने सब सेंटर हैं, मैं एक निवेदन ये कर रहा था कि सब सेंटरों में अबंडेंट जो सब सेंटर और जो वेटनरी हॉस्पिटल्स है, सबसे पहले उनमें चाहे 1-1, 2-2 आदमी को लगा के फंक्शन कर दें, और ये लंपी के जो आप इसको ईपी सेंटर टाइप या कुछ बना दें ताकि वहां से लोग इस प्रकार की चीजें ले जाएं। ये जो हाइपोक्लोराइड का स्प्रे है, इसके बारे में लोगों को जानकारी भी कम और उपलब्धता भी कम है, इसके बारे में निश्चित तौर पर ये बात करें। आइसोलेशन वार्ड, हमारे जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में भी आइसोलेशन वार्ड की जगह नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत पर जो पशु हैं उनके आइसोलेशन वार्ड भी अगर हो जाए तो इसका बड़ा फायदा होगा। और एक जो ये फिटकरी से नहलाने वाली बात है, आयुर्वेद का जो नुस्खा चल रहा है, इसकी आईएससी जरा ठीक हो जाए, और एक एंटीबायोटिक एनालिसिस और ये नमूनिया का जो आ रहा है इसका रोग का इलाज के लिए दवाइयां आपने कलेक्टर को अधिकृत किया है, बहुत अच्छा किया है, पर इन दवाइयों की उपलब्धता ठीक रहे। दूसरा, ये गोट पॉक्स के जो इंजेक्शन की बात चली, मैंने यहाँ सबसे पहले प्रारंभ किया था, 5 लाख के इंजेक्शन खरीद के और लगाने चालू किए। उसके बाद जब डायरेक्शन आए कि इनको नहीं लगाना है, पर जितने पशुओं को लगाए, मुझे नहीं मालूम उनमें कितने लोग इन्फेक्टेड थे या नहीं थे, उनमें 100% इस रोग से बचाव हुआ है। इस पर भी थोड़ी देख ली जाए तो ठीक है। बाकी ये जो अपने अबंडेंट जो सब सेंटर हैं और जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, उनको एक बार 2-2 को लगाकर उनमें ये अपने इस प्रकार के ये एनिमल्स के लिए एक बार ईपी सेंटर टाइप बना दिए जाए तो फायदा होगा। अभी सब लोगों को मिलकर लड़ना है, और मैं समझता हूं कि पशुधन की दृष्टि से हमारा जिला तीसरा जिला है, इसलिए पब्लिक भी लगी है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो रहा है। आपका धन्यवाद। हमारे लिए कोई और बात होगी तो आप हमें जरूर निर्देशित करें। धन्यवाद। श्री खुशवीर जी, एमएलए पाली, मारवाड़ जंक्शन से। श्री खुशवीर, एमएलए पाली, मारवाड़ जंक्शन से, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। श्री गोविंद सिंह जी, डोटासरा।
पीसीसी अध्यक्ष मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। पंचायत समिति, जिला परिषद मेंबर, पार्षद, मेयर सब लोग जुड़े हुए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विस्तार से बैठक ली थी। माननीय कृषि मंत्री लालचंद कटारिया साहब ने और विभाग के अधिकारियों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बीमारी को कैसे रोकें, इससे कैसे निजात मिले, कितना नुकसान कर रही है, क्या उपाय है, क्या दवाइयों की स्थिति है, उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया था। और जब बात यह आई कि इसमें जागरूकता और जन सहभागिता, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता इस रोग को रोकने के लिए आवश्यक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तत्काल फैसला लिया और आज सभी प्रदेश के जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच से लेकर के और मैं समझता हूं कि सभी एमएलए, एमपी और सबको शामिल करते हुए जो वीसी की जा रही है, इसका मेन मकसद जो मैं समझ पाया और जो मुझे दो बात करनी है वो यही है कि हम सब जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच से लेकर के तमाम जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सबको इस संकट के समय जब किसान का पशुधन परेशानी में है, बीमार है, डेथ हो रही है, किसान का सहारा छीन जा रहा है, तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम सब लोग प्रशासन के साथ जुट करके, विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जुट करके और हम लोग उस बीमारी से, संक्रमण होने से या संक्रमित हो गया तो उसको इलाज करने में जुटे। जहां जहां जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबान, प्रधान साहिबान, बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम, तमाम लोगों से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दौरे करके लोगों में समझाइश करें। जो अभी मंत्री महोदय ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग सफाई रखें और किस प्रकार से हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या देसी नुस्खा मेवाराम जी ने भी बताया और बाकी लोगों ने बताया, तो उसको कैसे कर सकते हैं। हम हमारे जो दायित्व से विमुख नहीं हो, मैं समझता हूँ इस वीसी का सबसे बड़ा जो काम होना है, राजेंद्र राठौड़ साहब ने अभी बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात भी रखी, समस्या भी रखी और सहयोग के लिए भी उन्होंने अपने आप को संकल्पित करते हुए अपनी बात रखी। तो मैं भी इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अलग से मेरे पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को भी, मुख्यमंत्री जी, मैं सबको मैसेज करवा रहा हूं कि हम सबको मिलकर के इस पशुधन को बचाना है, संक्रमित नहीं हो और संक्रमित हो गए तो उसका इलाज। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के तमाम की बहुत बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है, क्योंकि किसान खेत में बैठा है, उसको पता नहीं है मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ दवाई मिलेगी, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ नहीं है। तो जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो उनके पास में सभी एमएलए के नंबर है, अपने अपने के प्रधान के नंबर हैं, तो वो सब लोग उनको बताएं। पटवारी, ग्राम सेवक, ये बहुत ही प्रमुख कड़ी साबित होगी इस संक्रमण को रोकने में और इस महामारी से हमें निकलने में, पशुओं की महामारी से। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सचेत होकर के इस संकट के समय में लगे। जहां भी कहीं कोई दवाई की आवश्यकता है, सरकार की तरफ से आ रही है बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी कई दिक्कत है, प्राइवेट में मिल रही है, तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि ये गौ माता की सेवा का अवसर है और गौ माता की सेवा के अवसर का लाभ हम सबको उठाना चाहिए और हमको अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दे करके जहां भी ये आवश्यकता महसूस हो, 1000, 10,000, 2,000, 5,000, 50,000, जो कोई जितना सक्षम है उसको उसमें, चाहे वो हरे चारे के लिए शहर के अंदर व्यवस्था कराने की बात हो, ऐसे भी अपन मकर संक्रांति वगैरह त्योहार ऐसे आते हैं जिसमें पुण्य का काम करते हैं और पुण्य के काम में अपन जो है वो हरा चारा गौशालाओं में भी भिजवाते हैं और करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जी ने कल भी अपील की थी और आज भी मुख्यमंत्री जी ये बात कहेंगे, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कोरोना में हमने देखा है और रीट की परीक्षा में हमने देखा है और कई मौके आए हैं जब आपने जो अपील की है और जिस
दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप हमेशा प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए, प्रदेश के लोगों के संकट के समय मदद करने के लिए बात करते हैं, तो उसका बहुत फर्क, पॉजिटिव फर्क पड़ता है। और आज भी मैं समझता हूँ कि सारे लोग जुड़े हैं, एमपी साहब भी, देवजी पटेल साहब भी बोले हैं, और मेरे पास भी कुछ लोगों के कल और आज में फोन आए, वो सब कह रहे हैं साहब मुख्यमंत्री जी इतनी संवेदनशीलता के साथ में कल भी बात कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और काफी लोगों को संबल मिला है। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम जनप्रतिनिधियों को संकल्पबद्ध होने का समय है। संकल्पित रूप से हम लोग संकल्प लेकर के इस वीसी के माध्यम से जाएं कि हम लोग सरकार के साथ में खड़े हैं, और जहां जरूरत पड़े सरकार के अधिकारियों को विभिन्न जो भी जिस जगह सूचना दे सकता है वो सूचना दे, और जहां जो पशुधन रखता है खेत में किसान, वो जनप्रतिनिधि उनके खेतों में जाकर के एक बार अगर ये पूछ आएगा सरपंच या पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर या पार्षद, ये जब आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई बात है तो बताइए, हम लोग बात कर देंगे, एसडीएम से करेंगे, तहसीलदार से करेंगे, पीडीओ से करेंगे, तो उसको इतना संबल मिलेगा कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हम सब लोगों के लिए आज मैं समझता हूँ वीसी का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि हम जनप्रतिनिधि इस समय में सब एक साथ जुड़ करके और किसान की और गौ माता की सेवा करें और किसान की मदद करें। मैं समझता हूँ कि सरकार पूरे तरीके से लगी हुई है, कहीं कोई चीज की कमी नहीं रहने दी जा रही है। तो अब हमको जागरूकता फैलानी है, सफाई की व्यवस्था करनी है, जहां मदद की आवश्यकता हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे टेलीफोनिक बात करके सूचना पहुंचाने की बात हो, चाहे किसी अधिकारियों को बुलाने की, डॉक्टर बुलाने की, एलएसए को बात करिए, एलएसए को गांव के सरपंच साथ लेकर के और पूरे गांव में पूरी जो जिस उसका एरिया है उसमें जाकर के अगर पूछेगा, बात करेगा, तो मैं समझता हूँ एक वातावरण का निर्माण होगा और लोग जागरूक होंगे और पशुधन जो है वो संक्रमित कम होगा, या जहाँ संक्रमित हो गया वहां उसको प्रॉपर इलाज मिल करके वो ठीक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया और बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू, नमस्कार। माननीय सीपी जोशी जी, अध्यक्ष विधानसभा। मेरी आवाज आ रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय गोविंद जी डोटासरा साहब, वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सांसद, विधायकगण, जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति के, नगर परिषद के, नगर पालिका के चेयरपर्सन, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की बड़ी भूमिका होती है। कुछ जनप्रतिनिधि, जब आपने वार्ड पंच लेवल के जनप्रतिनिधि के साथ ये डायलॉग किया है, तो वो जनप्रतिनिधि इस बात के लिए अपने आप को संकल्पित करेंगे कि जो महामारी आज आई है, जिस महामारी पर गौ माता की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है, जिस ढंग से हम सब ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया, आज उसी भावना से काम करने की आवश्यकता है। अभी मैं 2 दिन से वीसी सुन रहा था, उसमें एक प्रमुख बात जो उभर के आई है, जिसमें पंचायत समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जब पशु मर जाता है, गौ माता की मौत हो जाती है, तो उसको किस जगह पर ले जाकर दफनाया जाए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जिस मुद्दे पर जनप्रतिनिधि जो गांव का उसकी प्रमुख भूमिका होती है कि गांव वालों को समझाए। और ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ पर चरनोट की जमीन नहीं है, तो चरनोट की जमीन पर यदि हम इस काम को करें तो मैं समझता हूँ कि संक्रमण रुकेगा और जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से कर सकेंगे। जनप्रतिनिधि की यह भी आवश्यकता है कि हम जितनी जनता की समस्याओं को समझते हैं, उनको निदान करने का काम हमारे पास नहीं होता, और निदान करने की जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों की होती है। सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इनिशिएट किया है, तब से ये सब जानकारी मिली है कि इस बीमारी का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ये जानकारी हमको मिल रही है, जिस जानकारी के आधार पर अभी कुछ जनप्रतिनिधि ने कहा कि देसी इलाज भी होता है। गाँव में देसी इलाज को हम लोगों के बीच में जाकर प्रोपोगेट करें तो गाय की सेवा अच्छी ढंग से हो सकती है। गाय की जो बताएगी जिस स्टेज पर तकलीफ हो रही है, उसमें सफाई करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिस काम को करने के लिए बहुत बड़े बिल की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे वॉलंटियर की आवश्यकता है जो उस पशु की जो अपनी बात नहीं कह पा रहा, उसकी सफाई करने का काम, जो उसके तन पर जो फोड़े उभर रहे हैं उसको सफाई कर सके, उसको रिलीफ मिल पाएगी। ये एक बड़ा काम है जिसमें जनता की भागीदारी करना बहुत आवश्यक है। सरकार अपना प्रयत्न कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो इनिशिएटिव लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि
जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, वार्ड मंच से लगाकर सांसद, सब मिलजुल कर हम इस महामारी का मुकाबला कर पाएंगे और हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करके लोगों के सामने ये भरोसा दिला सकेंगे। ये तकलीफ आई है, उस तकलीफ में हम एक साथ खड़े हुए हैं और सब मिलजुल कर महामारी का मुकाबला कर पाएंगे। आपने 15 अगस्त के इस अवसर पर भी इसी को बुलाकर जनप्रतिनिधियों को जो मोटिवेट करने का काम किया है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र का एक अंग का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ और ये परंपरा राजस्थान में बनी रहे, हम सब मिलजुल कर इस तरह की महामारी का मुकाबला कर सकें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। एक बार मैं पुनः आपको और जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस महामारी का मुकाबला कर पाएंगे और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम सब मिलजुल कर देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय, गोपालन विभाग श्री प्रमोद जैन भाया जी, अब मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। श्री प्रमोद जैन भाया जी। प्रमोद भाया जी, मंत्री जी, आप अगर वेबएक्स से जुड़े हुए हैं तो श्री खुशवीर जी, एमएलए पाली, अब शायद आप जुड़ गए हैं। सर मेरी उधर से तो आवाज आ रही है, मेरी इधर से आवाज नहीं जा रही सर। प्रमोद जी की आवाज अब आ रही है। हेलो, आ रही है साहब? जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। हाँ, नमस्कार हुकम। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथीगण, सम्माननीय सांसदगण, सम्माननीय विधायकगण, समस्त अधिकारीगण, आज राष्ट्रीय पर्व पर मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन गोवंश के लिए जो वीसी रखी, माननीय विधायकगण, सांसदगण, पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, ये अपने आप में इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी गोवंश की इस पीड़ा से बहुत चिंतित हैं। और आपने जिस तरीके से कोरोना का प्रबंधन राजस्थान में किया और वो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 हुआ, उसी भावनाओं के अनुरूप ये मूक पशुओं के लिए आप जिस समर्पित भाव से आपने पहले भी वीसी ली, फिर कल भी वीसी ली, आज फिर वीसी ली, हम सभी आपकी भावनाओं के अनुरूप सभी मंत्री परिषद के साथीगण, माननीय विधायकगण, हम सब लोग और सभी अधिकारीगण पूरी जिम्मेदारी से लगे हुए हैं। और मेरी निवेदन है हमारे पंचायत राज के और स्वायत्त शासन विभाग के सभी जनप्रतिनिधियों से कि आप भी जो हमारी धार्मिक भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है, उसी भावनाओं के अनुरूप आपका हमारा सभी का नैतिक दायित्व है कि ये पशु बोल नहीं सकते, इनकी पीड़ा को हम समझें और हमसे जिस स्तर पे जो सेवा हो सके, तन से, मन से, धन से, हमारे सामर्थ्य से, हम समर्पित भाव से, क्योंकि हर काम सरकार के उस पे पूरा नहीं होता है। जब तक उसमें जन भागीदारी शामिल नहीं होती है, तब तक वो काम अच्छे तरीके से संपादित नहीं हो पाता है। इसी भावना से मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी गौ माता के को बचाने के लिए, हमारे किसान भाइयों की मदद के लिए आप दोनों हाथों से समर्पित भाव से तन मन धन से सेवा करके और इस पुण्य का काम में भागीदार बने। मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप हम सब मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर गौ माता की रक्षा करें। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी ने आज जो राष्ट्रीय पर्व के दिन भी मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपने कीमती समय निकाला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को सादर प्रणाम। पाली मारवाड़ जंक्शन। खुशवीर सिंह बोल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बोलिए जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आपने
ये बीमारी प्रारंभ होते ही इसके लिए आपने अपना प्रबंधन प्रारंभ कर लिया है, उसके धन्यवाद। और पाली जिले की मैं बात करूं, ये बीमारी पाली जिले में लगभग सभी गांवों में लगभग 80% गांवों में फैल चुकी है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। प्रशासन और विभाग मिलके मुस्तैदी के साथ में काम किया है और उसमें काफी अच्छी रिपोर्ट भी रही है, इसमें रिकवरी भी हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे, कुछ स्थानों पे अधिक मात्रा में फैली हुई है कुछ गांवों में। तो उसके लिए आइसोलेशन के लिए, क्वारंटीन करने के लिए इसके लिए बाड़े भी बनाए जा रहे हैं और उसमें जैसा कि इनके एक साधन की कमी है, कोई गाय मर भी जाए जेसीबी से डालने के, इसके लिए भी गांव वाले अभी तक तो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ाया जाए। और हमारे पास में जो हाइपोक्लोराइड की जो स्थिति है पाली में, वो सफिशिएंट है, पूरी मात्रा में लिक्विड फॉर्म में हमें उपलब्ध है और सभी गौशालाओं में उपलब्ध करवाया जा रहा है। वाहन द्वारा नगर परिषद पाली के पास में सफिशिएंट मात्रा में ये उपलब्ध है और वो 2-3 दिन के अंदर अंदर एक बार स्प्रे हो चुका है अधिकांश गौशालाओं में, और बाकी गौशाला जो शेष रही है दोबारा स्प्रे के लिए यह आज से ही प्रारंभ कर भिजवाया जा रहा है सप्लाई सभी गौशालाओं के अंदर और सभी ब्लॉक्स के अंदर। और इसके साथ ही यहाँ की मृत्यु दर जो रही है, अब तक जो आंकड़ों के आधार पे करीब 700 के आसपास गाय की मृत्यु हुई है, कुछ जगह ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इनके पास जो आंकड़ा उपलब्ध है वो 700 के आसपास है। और रिकवरी भी कुछ हुई है, 22,000 में से 5,000 रिकवर भी हुई है। और इसके साथ में कुछ जो अभी सुझाव आए हैं, तो उस सुझाव के आधार पे मैंने विभाग को भी बताया कि आप किस आधार पे ये जो आयुर्वेद वाली ये बूस्टर जो दवाई जो बताई गई है, तो वो किस आधार पे उसका रेशियो क्या हो वो हमें बता दे, ताकि हम गांव वालों को ये आसानी रहेगी गांव वालों को इस इलाज के लिए, और सब गांव वाले इस इलाज के लिए हल्दी काली मिर्च वाली जो है उसके लिए जल्दी से तुरंत वहीं उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही पाली के अंदर अभी जो स्थिति है ऐसी भयावह स्थिति नहीं है कहीं बहुत कम जगह ऐसी है वहाँ भयावह स्थिति है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका जो प्रबंधन रहा है, चाहे अकाल राहत का प्रबंधन रहा है, चाहे कोरोना का रहा है, या अन्य कई प्रबंधन आपके रहे हैं, तो ये भी इसमें लंपी का भी आपने समय पे ये इसको आपने किया है। तो ये हमारे यहाँ विश्वास है कि बहुत जल्दी ही पाली के अंदर इस रोग से मुक्ति की तौर हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। गंगानगर प्रमुख, मैं जिला प्रमुख गंगानगर से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। जो बोलो। हाँ, नमस्कार सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब, सीपी जोशी जी और तमाम मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, तमाम जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इस बात का कि जब भी इस तरह की आपदा आती है उसमें आपकी ओर से बहुत ही जल्दी पहल की जाती है, और इसमें भी जिस प्रकार से आपने पहल की, क्योंकि गंगानगर में ये महामारी बहुत ज़्यादा फैली और हालात काफ़ी गंभीर हो गए थे, लेकिन जिला प्रशासन ने, हम सब लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को संभाला और इस पर कंट्रोल भी किया, जिसके कारण स्थिति में सुधार भी हुआ और हालात जिस प्रकार से बिगड़ रहे थे उसमें आज स्थिति संभली हुई है, स्थिति ठीक है। और जिस प्रकार से तमाम जो चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। जिस प्रकार से जहां भी जो जनप्रतिनिधि हैं सब अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं कि ये महामारी ज़्यादा नहीं फैले। और इसमें आपके द्वारा जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है उस प्रबंधन में हम सब लोग लगे हैं। प्रभारी मंत्री महोदय भी
यहाँ समय समय पर हमें संभालते रहते हैं। जिला कलेक्टर महोदय इस संबंध में काफ़ी एक्टिव हैं और जिला परिषद से भी सीओ साहब ने, जो हमारे सीओ साहब हैं, इन्होंने भी सारी व्यवस्था संभाल रखी है। इसलिए यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसमें महामारी में हम सब लोग मिलकर लगे हुए हैं। हमारे सभी तमाम पंचायत समितियों के प्रधान हैं, हमारे तमाम जो जिला परिषद और पंचायत समितियों में सदस्य हैं, तमाम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हमने अलग अलग दौरे भी किए, गौशालाओं में भी गए, वहाँ भी हमने इस तरह की इस बीमारी को देखा। और ये सही है कि इसमें जो उपचार हो रहा है, इसमें देसी उपचार ज़्यादा काम आ रहा है। चाहे वो हल्दी हो, चाहे नीम के पत्ते जलाकर व्यवस्था की जाए, इसमें जो देसी उपचार है, फिटकड़ी का जो पानी है उसके लगाने से भी फर्क पड़ रहा है, डिटोल के लगाने से भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि देसी उपचार का प्रचार प्रसार किया जाए तो इसका निश्चित तौर पे फायदा हो भी रहा है, होगा, मेरा ये मानना है। और इसके अलावा जो आप लोग दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, उनका भी हम सभी जगह जाकर खुद हम प्रयास करेंगे कि इस महामारी ज़्यादा नहीं फैले और इस महामारी को रोका जा सके। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो समय रहते व्यवस्था संभाल ली और इससे भयंकर महामारी को आपने कंट्रोल करने का काम किया है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे चाहे वो कोरोना काल में आपने दुनिया में एक इतिहास कायम किया, जिसका मोदी जी ने भी इस बात को माना। मेरा मानना है कि इसमें भी हम पूरे देश में, राजस्थान में इस महामारी को रोकने में कामयाब रहेंगे। मैं इतना कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने अवसर दिया आपकी बात रखने का, और इसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। ये कहते हुए आपका मैं बात करता हूं। धन्यवाद। प्रधान जैसलमेर। प्रधान जैसलमेर, टीना प्रधान जैसलमेर। टीना आपके साथ बैठे हुए हैं क्या? मैम, एमिली साहब बैठे हुए हैं, भूपाराम जी। मैम, ही वुड लाइक टू स्पीक। हाँ, ठीक है, ठीक। क्या बोल जाएंगे परम जी? बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, डोटासरा साहब और वीसी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी महोदयान, अभी तक जो लिम्पी की बीमारी का राज्य सरकार ने प्रबंधन किया है वो उच्च कोटि का है। मैं जैसलमेर के बारे में स्पेसिफिक बताना चाहूँगा। जैसलमेर जिले का एरिया लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के 9 जिलों के बराबर है। और यहाँ पशुधन, मुख्य धंधा पशुधन का है। एक व्यक्ति इक्वल टू 5 पशुधन, जिसमें गाय के अलावा बकरी भेड़ भी है। और गायें भी मेरे ख्याल से शायद पूरे भारत में 2 व्यक्तियों के बीच में एक गाय। यहाँ 8 लाख की आबादी है और 4 लाख गायें हैं, और लोगों का जीवन भी गाय पे ही निर्भर है। और इस बीमारी में इतना प्रिय, यहाँ सबसे पहले मार्च में सर बीमारी आई थी। राज्य सरकार ने निर्देश देके करीब 11 जिले की यहाँ टीमें भेजी थी, तब राजस्थान में और जगह नहीं थी। फिर भी मार्च से लेके आज तक कई दुधारू गायों की इस बीमारी से इलाज करते हुए भी मौत हो गई। और एक गाय लगभग दूध देने वाली 50 से 60 हजार उसकी कीमत होती है। और यहाँ पशुपालक है, वो एक गाय की मौत होना मतलब एक परिवार के सदस्य की जैसे मौत हो गई। इस प्रकार लोग रोते हैं, बिलखते हैं। गांव ढाणिया में हम भी जाते हैं। यहाँ प्रशासन ने, पशुपालन विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन मैं स्पेसिफिक चाहूँगा कि यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 8 गायें रहती है, तो वो गायें किसी उप स्वास्थ्य केंद्र पे पहुँच नहीं पाएगी।
बीमार होने के बाद वैसे ही उसका मूवमेंट नहीं होता। तो यहाँ गाय तक उस टीम को पहुंचना है। तो इसके लिए यहाँ और जिलों में जो व्यय होगा, हमने यहाँ बजट था, कार्रवाई कर ली, 38 टीमें बनाई हैं और जो हमारे पास उपलब्ध स्टाफ था उसको लगा लुगू के साथ में तहसीलदार, गांव के लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी पार्टियों के, सिर्फ एक नहीं भी, कांग्रेस के जो भी समाज सेवी उनको साथ में जोड़ा है। लेकिन अभी हमें दो चीजों की दिक्कत आ रही है। एक, हमारे पास आज की तारीख में जो फंड उपलब्ध है, एमएलए फंड में से भी 10 लाख मैंने दिए और भी दे देंगे, तो हमारे कम से कम अभी जो लगता है अभी बड़ी गायों से छोटे बछड़ों में बीमारी आ गई है और बहुत जबरदस्त फैल रही है और इसकी संभावना है कि पूरा कंट्रोल करने से 1 से 1.5 महीना लग जावे। प्रतिदिन का हमारा खर्चा है करीब 3 लाख के आसपास, तो हमारे करीबन 1.5 करोड़ का खर्चा होगा, जो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज तक गाय मरी है, उसकी वैल्यू है 70 से 80 करोड़, और अगर इसको और भी एक एक गांव ढाणी जाके कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये 150 से 200 करोड़ तक की वैल्यू की गायें खत्म हो सकती है। तो हमें तुरंत 50-1 लाख हम लोग कर लेंगे, लोगों से सहायता वहायता ले लेंगे। हमें करीब 1 करोड़ के आसपास आने वाले 1.5 महीने के लिए राशि चाहिए, तो उसमें से 50 लाख राशि तुरंत हमें रिलीज की जावे ताकि हमारा जो सिस्टम अभी मूवमेंट में है उसमें रुकावट नहीं आवे। यहाँ पे इसकी पशुपालन विभाग की 125 उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर प्रथम स्वास्थ्य औषधालय तक है। इसमें 79 जहां एक भी कर्मचारी नहीं है और निष्क्रिय है, क्रियाशील नहीं है। तो अभी जो यूटीबी पे जो स्टाफ ले रहे हैं, तो जहां मैक्सिमम वैकेंसी है, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ 80% वैकेंट है, तो यहाँ इक्वल बांटे जिले वाइज, विधानसभा में वो नहीं करें, जो वैकेंसी जिसकी ज्यादा हो उस रेशो के अंदर फिलअप करें। और हम लोगों को भी जिला कलेक्टर को अलाउ कर देना चाहिए, अगर उस जिले में उपलब्ध हो जिसने वेटरनरी का कोर्स कर रखा है, तो ये आपातकालीन स्थिति है। कोविड-19 के बाद में जो विश्व में हालात बने हैं, ऑर्गेनिक फूड के लिए पशुधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जैसलमेर के अंदर 38 लाख हेक्टेयर भूमि में से सिर्फ 8 लाख हेक्टेयर किसानों के पास या और कोई पर्पज के लिए है, आबादी वगैरह, सौर ऊर्जा। 30 लाख हेक्टेयर जमीन पड़ी है जिसमें पशुपालन को चलाया जा सकता है। तो अभी लोग पशुपालन की संख्या बढ़ाने में थोड़े हताश हुए हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, एक यूटीबी से जो भर्ती हो वो हमें अधिकतम वैकेंसी के हिसाब से दिए जावे, 50 लाख का फंड से जो तुरंत रिलीज किया जावे। और जो अपने रेगुलर भर्ती है, जो अक्टूबर तक की, अभी जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा था अक्टूबर के आसपास उसका अपॉइंटमेंट होगा, उस टाइम को कैसे रिड्यूस करके अगस्त एंड या सितंबर में ही वो स्टाफ आ जावे। और लास्ट में ये कहना कि जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर है, रेवेन्यू है, राजस्व है या जनप्रतिनिधि है, इंडिविजुअल की गाइडलाइन वहां से 24 घंटे में जल्दी से जल्दी निकले, जिसका हर एक व्यक्ति का, चाहे सरपंच हो या वार्ड पंच हो या एमएलए हो, उसका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइंड हो, उसकी ड्यूटीज क्या है वो फिक्स करे। सिर्फ साधारण कहने से कर लो, हम लोग भी कोई फंक्शन वगैरह करते हैं तो हर आदमी की गांव में ड्यूटी बढ़ाते भी, आपका काम है लोगों की जूतियां जमा के रखना। तो आप एकदम निर्देश स्टेट लेवल से निकले, जैसे कोरोना के अंदर कई गाइडलाइन निकली थी जिसमें स्पेसिफिक ड्यूटीज थी कि कौन आदमी क्या करेगा। तो जितने लोगों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, इन्वॉल्व किया है, उनकी भी स्पेसिफिक ड्यूटीज आइडेंटिफाई करके और जिला कलेक्टर उसकी मॉनिटरिंग करे और वो अच्छा काम करे, आपको रिपोर्ट दे। और बाकी ओवरऑल जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला श्री राज सिंह भंडारी कन्हैया गौशाला जोधपुर से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें। श्री राज सिंह भंडारी हुआ तो विपरीत परिस्थितियों में उसका डिस्पोजल कर देगा।
हिमांशु जी, हाँ, जो राज सिंह जी जुड़े हुए हैं क्या? राजकुमार जुड़े हुए हैं। जी जी जी, राजकुमार जी, सॉरी, राजकुमार सिंह भंडारी जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर सीपी जोशी साहब, डोटासरा जी और मुख्य सचिव महोदया, मैं जोधपुर जिले में जो लंपी स्किन का जो महारोग हो गया है, उसका थोड़ा बहुत अनुभव हम लोगों को है। मैं कन्हैया गौशाला जोधपुर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ 1400 गायें देसी नस्ल की हमारे पास है। उसके अंदर इस बीमारी के आने के बाद एक बैल और 4 गायें संक्रमित हुई। एक बैल जो गोग्रास लेने बाहर जाता था, वो इसकी बीमारी से ग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। 4 गायें भी ग्रसित थी, वो उसका इम्प्रूवमेंट हो गया। हमने वहाँ पर अपना एक विशेष आइसोलेशन वार्ड बना रखा है और जो मार्गदर्शन हमको सरकार से और पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन से मिला, उसके अनुरूप पूरी तरह से बाहरी गायों का प्रवेश या और किसी को वाहन का भी प्रवेश हमने वर्जित कर दिया है। जब वाहन अंदर प्रवेश करती है, जो घास वगैरह लेके आती है, तो उसको भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्प्रे करते हैं उसके टायर्स को, क्योंकि टायर्स में भी वायरस होते हैं। हम वहाँ पर हर बाड़े के अंदर, हमारे पास 18 बाड़े हैं और 32 बीघा जमीन में हम लोग निरंतर नीम के पत्तों को जलाते हैं, धुआं करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड दिन में 3 बार उसका छिड़काव किया जाता है। जो ग्रसित हुई उनको हम हल्दी का लेप फिटकरी से उसको नहलाते हैं। ये काम बड़ी गति से चल रहा है। हम इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई, जब ये बीमारी प्रारंभ हुई तो हमने अपने स्तर पर ही गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदा बाजारों से और हमने लगाई। आधी से अधिक गायों को हमने लगा दिया, लेकिन आज बाजार के अंदर गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या चल रही है। थोड़ा सा डिस्पोजल ऑफ जो बॉडीज है, जो हमारी गौशाला में तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन दूसरी आसपास की गौशालाओं में जो ग्रसित गायें हैं, उनका डिस्पोजल का एक क्विक प्रोसेस स्थापित किया जाना चाहिए। अन्य नगर निगम की जिस तरह गाड़ियाँ जाती है उसके साथ नहीं करना चाहिए, अन्यथा संक्रमण तेजी से फैलेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इसके लंपी स्किन डिजीज के लिए 2 बार आपने हमको मार्गदर्शन दिया और आप निरंतर हम लोगों के टच में हैं। ये आपकी सहजता थी कि आपने जो 6 महीने का अनुदान देते थे उसको 9 महीने कर दिया। वो भी एक गौशालाओं को बड़ा लाभ मिला है। आज के टाइम में जो साधन जो है, जितना सरकार के पास है, वो हमको हर गौशाला को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर इस संकट की घड़ी में हम चाहते हैं कि आप एक तो इसको महामारी के रूप में घोषित कराएं, चाहे राज्य स्तर पर कराएं, चाहे केंद्र स्तर पर इसको महामारी के रूप में घोषित कराएंगे तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम आपके आभारी हैं मुख्यमंत्री जी कि आपने जो गायों के प्रति सक्रियता और अंतर्मन से जो गौवंश को बचाने हेतु त्वरित कार्रवाई की, वो काबिल तारीफ है। आपने लंपी बीमारी के कंट्रोल में अद्भुत दूरदर्शिता दिखाई है, जो किसी और राज्य ने नहीं दिखाई है। आपने इस बीमारी के संदर्भ में 2 बार पहले भी मीटिंग ली है। इस बीमारी में निपटने में आपने समुचित अनलिमिटेड धन उपलब्ध कराया है। ये बहुत बड़ी बात है। धन फार्माउसाओं से इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन आपने जो इनिशिएट किया, सरकार की तरफ से इनिशिएशन हुआ, उससे गौशाला
संचालकों का मनोबल बढ़ा है। आप इसको एक तो ये जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उनको बाजार में अधिक से अधिक उपलब्ध कराएं या पशुपालन विभाग हमको उपलब्ध कराएं। हम जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के जोधपुर के लोगों का धन्यवाद है कि वो हर गौशाला में पहुंच रहे हैं। इवन कलेक्टर हर तहसील हर जिले में पहुंच रहा है और हर गौशाला में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत बड़ी उनकी सक्रियता है जिससे हमारा मनोबल बढ़ा है। धन्यवाद। मैं श्री जोराराम जी सुमेरपुर विधायक जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। सुमेरपुर विधायक श्री जोराराम जी। माननीय सचिन पायलट जी, मैं अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बात को रखें। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर कि आप अपने संबोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। सचिन पायलट जुड़े हुए हैं क्या? सचिन पायलट। माननीय सीएम साहब, बिहारी विष्णु बोल रहा हूँ, 1 मिनट मिलेगा क्या? हाँ एमएलए साहब बोलिए। आप बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपका। आदरणीय सीपी जोशी साहब जुड़े हुए हैं, कटारिया जी जुड़े हुए हैं, हमारे पशुपालन मंत्री राजेंद्र राठौर साहब जुड़े हुए हैं, सीएच मैडम और पीसी किशन साहब, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये जो पशुओं में गोवंश में महामारी आई है उसकी चिंता करने के लिए हम सब पक्ष विपक्ष सारा प्रशासनिक अमला मिलकर बैठा है। किस तरह इससे जूझ सकते हैं। मेरा इसमें छोटे छोटे 2-4 सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी कि अभी युद्ध स्तर पर हमें काम करने की और जरूरत है। हमारी शुरुआत पर है और बीमारी गंभीर रूप ले रखी है। इस जो हमें पशुपालकों को किट के रूप में दवाई उपलब्ध करवाने के लिए किट बनवा, जैसे कोरोना में किट दिए थे हमने, वैसे ही बोलस फॉर्म में इसमें एंटीबायोटिक हो, एनाल्जेसिक हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, एंटीबायोटिक्स हो और कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स हो, इस तरह की 4-5 मेडिसिन मिला के किट बना के इंजेक्टेबल के बजाय ये ज्यादा सुविधाजनक रहेगा पशुपालकों के लिए। ये व्यवस्था एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट को पूरी ताकत से करनी चाहिए। और आरसीडीएफ इसमें मन लगा हुआ है। आरसीडीएफ के सभी जो हमारे यूनिट्स हैं, वर्मूल हो, उर्मूल हो, सरस हो, प्रत्येक जिले में इन सबको इम्यूनिटी बूस्टर फीड भी गौशालाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। पशुपालकों को जो डेयरी से जुड़े हुए उनको भी उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत होगी जानवर की, पशुओं की, गौमाता की, तो वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री, आप यूटीबी पे 300 LSA की भर्ती का आदेश कर रहे हैं, 200 वेटनरी डॉक्टर की भर्ती का आदेश कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि हमारी 900 की भर्ती वेटनरी डॉक्टर की आरपीएसटी में अटकी पड़ी है और वो सिर्फ इसीलिए अटकी पड़ी है कि कुछ डॉक्टर हमारे साथी उसमें हाईकोर्ट में चले गए, माननीय न्यायालय में वो है। तो आपके पास एक प्रावधान है कि जब तक साक्षात्कार नहीं है तब तक 50% पद बढ़ाए जा सकते हैं। और महामारी के इस संकट काल में 900 के हम 50%, 1450 पद बढ़ते ही एक भी डॉक्टर वेटनरी का बेरोजगार नहीं रहता राजस्थान में, वो खुद विड्रॉ कर लेंगे अपनी और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह LSA की 1436 की भर्ती अटकी पड़ी है कोर्ट में, उसको भी हम निस्तारण कर सकते हैं। पीछे टिड्डी के हमले में इसी तरह अटकी हुई भर्ती को आपने, राजा जी ने एजी साहब को कोर्ट में खड़ा करके त्वरित गति से निपटाया था। 1800 कृषि प्रेक्षकों को नियुक्ति दी थी, 2 बार में 4000 कृषि प्रेक्षक नियुक्ति मिली थी। ऐसा ही संकट हमारे गोवंश पर है, इसमें भी हमें इस तरह आगे बढ़कर क्लियर करना। और अभी आदरणीय गोपालन मंत्री जी प्रमोद भाई ने, आपने भी आह्वान किया है कि विधायक इसमें आगे आए, सांसद आगे आए, समाज से भी आगे आए। तो आपके आह्वान पे 12-13 दिन पहले मैंने विधायक कोटे से 30 लाख रुपए इसमें दिए हैं और मेरे क्षेत्र से नरसिंह कुलरिया के 11 की भी आई है, पशुपालकों में पहुंची थी। आपने जो निविदा में टेंडरिंग प्रोसेस में सरलीकरण कर दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इन बाकी केसों को भी जल्दी दवाई पशुपालकों को मिलेगी। और
मुख्यमंत्री जी से भी आप कि वो भी हमारे कलेक्टर महोदय को कम से कम 10 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले को दे, तो गौशालाओं में जो महामारी का प्रकोप ज्यादा है तो कलेक्टर हमारी गौशालाओं की मदद कर सके, इस बारे में आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। और जो भी हमारे गौशाला संचालक जोधपुर से बोल रहे थे कि ये महामारी घोषित होनी चाहिए, जैसा मेवाराम जी जैन साहब ने भी कहा, तो निष्ठुर भारत सरकार स्तर पर भी आप, राजेंद्र राठौर साहब, सब लोग प्रयास करें तो पशुपालकों को जो नुकसान हुआ 1-1 लाख की उनकी गाय, 50-50 हजार की उनकी गाय, उनके सामने दम तोड़ दिया, तो पशुपालकों की रीढ़ ही टूट गई, उनको इस संकट में संबल मिलेगा, इस बात पर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वैक्सीन की जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी, 10 तारीख को जो दिल्ली में हमारे पशुपालन मंत्री, कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री की उपस्थिति में मैं भी वहां था, मेरे वैज्ञानिक साथी ने जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उन लोगों ने वैक्सीन बनाई और उसको वैक्सीन लॉन्च भी हुई है। और अगले दिन उपराष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण में आप दिल्ली पधारे, रूपाला जी से आपकी भी चर्चा हुई है, तो आपसे राजेंद्र राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय पशुपालन मंत्री सबसे बात करके इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी शुरू हो और ये वैक्सीन बाजार में आए जो 97% कारगर है, तो इससे जो हमारा पशु अभी तक संक्रमित नहीं हुआ उसको बचाया जा सके। और ये कुछ बातें कि सुझाव आपने सुने, आप इसमें सब लोग उपस्थित रहे और युद्ध स्तर पे हम सब लगे और इस महामारी में पशुपालकों के लिए संबल प्रदान कर सके, ये हमारी सबकी ड्यूटी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सीपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पशुपालन मंत्री जी बीकानेर पधारे थे, हमारी पशुपालकों की, गौशाला संचालकों की मीटिंग भी ली, प्रशासन के साथ भी बैठे, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहे और पशुपालकों को संबल प्रदान। यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जी, गोविंद सिंह चौटाला जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण और चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, पंचायत राज के स्थानीय निकाय के प्रमुख साहब, प्रधान साहब, सदस्य जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, पंच, सरपंचगण, पंचगण, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अधिकारी लोग जुड़े हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जो प्रारंभ में जो बात कही थी, कल भी मीटिंग हमारी हुई थी, तो लगातार तीसरी बैठक है ये लंपी स्किन बीमारी को लेकर के। मॉनिटरिंग लगातार हो रही है और जैसा कि वक्ताओं ने कहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, मॉनिटरिंग भी हो रही है और विजिट भी हो रही है, तमाम कार्रवाई जो होनी चाहिए वो सब हो रही है। फिर भी मैंने उचित समझा कि एक बार पूरे प्रदेश के जो पंच तक जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उन सबके साथ बैठ के जो विचार विमर्श करेंगे। हालांकि आज 15 अगस्त है, अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है, उसके लिए तो आप सबको और पूरे प्रदेश राज्यों को पुनः मेरी बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं। पर दिन आज का फिर भी चुना, क्योंकि एक एक दिन भारी पड़ता है। जब महामारी होती है तो महामारी क्या रूप ले ले ये पता नहीं लगता है। कोरोना का अनुभव बताता है कि किस प्रकार से अचानक ही महामारियां आई इस रूप में, एकदम ऐसी फैली कि किसी को विश्वास भी नहीं हुआ कि अचानक कैसे फैल गई। ऑक्सीजन की मारामारी हुई दूसरी लहर में, पूरा देश हिल गया था कि ऑक्सीजन की मारामारी, कितने लोग मर गए थे कई राज्यों में। आप सबका आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने व्यवस्था करी, चाहे चार्टर प्लेन करने पड़े होंगे दवाई मंगाने के लिए, बम्बई से वो मंगाए गए। ऑक्सीजन के लिए हमारे 3 मंत्री दिल्ली गए और केंद्रीय मंत्रीगणों से बातचीत करी। मैंने खुद ने प्रधानमंत्री जी लगा करके किसी को छोड़ा ही नहीं, तो ऐसा माहौल बन गया, हम बच गए, ऑक्सीजन भी आई उस वक्त में। और अब ये लंपी स्किन की बीमारी इतनी ऐसी आई है कि वास्तव में अभी बिहारी लाली ठीक कह रही थी कि ये बहुत गंभीर स्थिति है। और मैं इसको मानता हूँ कि हालांकि इसमें जो कदम उठाए गए हैं उसके कारण से ये रोग थोड़ा फैलने रुका तो है। पर कल जब हम बैठे थे और बताया कि राजसमंद जिले के अंदर भी पहली बार ये पहुंचा जो पहले नहीं था, उस थोड़ी चिंता हुई कि ये
आगे क्या रूप लेगा, हम क्यों मान के चलें कि नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक तो 2-4 दिन हो जाएगा। सरकार की ड्यूटी है आप सबके सहयोग से कैसे हम कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन जिसकी कमी है, और जो वैक्सीन है वो बकरी के लिए गॉड पॉक्स के लिए हिसाब से है, दवाइयाँ पूरी है नहीं उसकी, क्योंकि ये बीमारी खाली बकरियों में फैलती थी पहले। गायों में जिसमें फैली है उसकी तैयारी भारत सरकार के पास में भी उस रूप में नहीं है कि दवाइयाँ और वैक्सीन एकदम उपलब्ध करवा दी जाए। पुरुषोत्तम रूपाला जी आए थे जयपुर के अंदर, मुझसे मुलाकात भी हुई दिल्ली में, मैंने बातचीत भी करी, उनका विश्वास दिलाया कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कैसे हम इसका मुकाबला करें जिससे कि पशुपालकों को तकलीफ नहीं हो, क्योंकि आप और हम लोग सब अनुभव रखते हैं इस बात का कि कई लोगों की तो जीवन जो है वो पशुओं पे चलता है। अभी जब रूपाराम जी कह रहे थे जैसलमेर के एमएलए साहब, तब वही बात लागू होती है। जैसलमेर तो बड़ा इलाका है, दूर दूर ढाणी है, गांव बसे हुए, तकलीफ ज्यादा है, कोई दो राह नहीं। पर पशुपालकों को आज सबसे बड़ी तकलीफ और धक्का लग रहा है। कैसे हम उनको इमदाद करें, कैसे क्या राह दे सकते हैं उन लोगों को, ये सब हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत संवेदनशीलता सोचने का विषय है। उसी रूप में सरकार पूरी तरह कंट्रोल रूम बनाए हम लोगों ने। कल भी मैंने कहा था कोरोना में जो हमने संवेदनशीलता दिखाई थी प्रदेशवासियों ने, तमाम प्रदेशवासी आगे आए, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये मैंने कहा, उसको निभाया आप लोगों ने, पूरे प्रदेशवासियों ने, आप सबने, जनप्रतिनिधियों ने। और मैं मुझे गर्व है कहते हुए कि एनजीओ हो, धर्मगुरु हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, सबको हमने बुलाया, सब पार्टी के लोगों को, और सबने कोऑपरेट किया। तो राजस्थान की जो पुरानी संस्कार, संस्कृति, परंपराएं जो हम बार बार जिक्र करते हैं, उसमें ये तो है तासीर कि संकट के वक्त में हम लोग सब मिलकर के मुकाबला करने में तत्पर रहते हैं। उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। जो हमारे पक्ष विपक्ष के साथी बोले हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े हैं सब लोग, और जुड़ करके आप लोगों ने चिंता प्रकट की है। और मेरा मानना है कि इसमें जो मृत्यु दर कुछ कम हो रही है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम क्यों माने, हम माने कि फैलने पूरी तरह इस पर कंट्रोल कैसे हो, पूरी तरह कंट्रोल होगा तब जाके हम समझेंगे कि अब बीमारी समाप्त हो गई है। क्योंकि कोरोना के अंदर भी आज भी केसेस आने लगे वापस, हालांकि पहले की तरह वो ज्यादा गंभीर नहीं है, मृत्यु दर नहीं के बराबर है, इसलिए लोग चिंतित नहीं है। परंतु आज भी मास्क लगाने की सलाह डॉक्टर देते हैं, उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। देसी इलाज की बात की गई है, और हमारे सब साथियों ने कहा देसी इलाज का इम्पैक्ट भी है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। तो मैं चीफ सेक्रेटरी को मैं कहना चाहूँगा कि आप जरा इसमें आयुर्वेद विभाग से बात कर लें, और वो क्या सोचते हैं ऑफिशियली क्या उनके पास दवाएं ऐसी कुछ है, या फिटकरी और जो हल्दी की बात की जा रही है, जो नीम के पत्ते की बात की जा रही है। तो जो हमारे साथी बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ उनका मायने ये था, एक गाइडलाइन मिल जाए हम लोगों को ऑफिशियली कि वास्तव में यही है जो है, देसी इलाज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बीमारी को रोकने के अंदर। और अच्छे तरीके से लोग को गांव में लोग बहुत ही समर्पित होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं और चिंतित रहते हैं, और गांव के प्रति कौन चिंतित नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के इसको अच्छे ढंग से अपन इसको और ज्यादा तरीके से इसको अपन निभा पाएंगे, मेरा मानना है। हवा से नहीं फैलता है बताया गया, मनुष्य में नहीं आता है, अच्छी बात है, और दूध का उपयोग कर सकते गर्म करके। फिर भी लोग चिंतित रहेंगे कि पता नहीं कह तो रहे हैं कितनी सच्चाई है। अगर आयुर्वेद विभाग इसमें भागीदार निभाएगा तो मैं समझता हूँ ज्यादा इसमें बेहतर हो सकता है। और उस ढंग से हम लोग एक प्रचार प्रसार की बात है, जनरली हम लोग कोशिश करते हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या डीपीआर तो अपने तरीके से लगातार विज्ञापन दे, और ज्यादा लगातार जो आप जैसे आप बात करेंगे आयुर्वेद विभाग से,
उनकी गाइडलाइन को विज्ञापन के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि गांव ढाणी तक बात पहुंचने की बात है। पर पैम्पलेट छपाने के लिए मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहबान से, प्रधान साहब से या प्रमुख साहब से, या जो मेंबर पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच जो भी हैं, या हमारे अन्य MLA साहबान हैं शहरों में, गांव में, मेयर है, पार्षद है, अपने क्षेत्र में अगर ज्यादा लगे आपको कि रोग ज्यादा फैला हुआ है, जैसे जैसलमेर की बात बताएगा ही, कुछ ब्लॉक ऐसे भी होंगे जहाँ बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, वहां आप लोग खुद पैम्पलेट अपना खुद का नाम लिख करके अपनी तरफ से छपा सकते हैं। विभाग छपाएगा, मैंने देखा छपाने के बाद नहीं बढ़ते नहीं है, पैम्पलेट पड़े रहते हैं, ये जनरली लोगों की शिकायत रहती है। खुद छपाएंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि खुद ने छपाया है तो फिर वो बटेगा भी ढंग से बटेगा। दो फायदे हो गए, खुद छपाए, लोगों लगेगा कि ऐसे वक्त में हमारे जनप्रतिनिधि साहब, सरपंच साहब या जो भी हैं वो चिंतित है और पैम्पलेट छपा के बांट रहे हैं, घर घर के अंदर बांट रहे हैं, और इसका ये बीमारी रोकने में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोग कोई भी तरीके से भी होर्डिंग लगाने की बात है, DPR से मैं कहना चाहूँगा कुछ होर्डिंग लगवाएं गाँवों के अंदर, सलाह देने के हिसाब से भी क्या क्या उनको सलाह दी जाती है वो आप देख सकते हैं। सफाई की बात और एक दफनाने की बात, दफनाने के लिए कई हमारे साथियों ने कहा कि दफनाने के लिए कई लोग विरोध भी करते हैं, इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी हो जाए जिला कलेक्टर को और वो आगे गाइडलाइन जारी कर दें जिससे कि दफनाने में तकलीफ नहीं आए। ढंग से दफनाना भी मैं समझता हूँ कि ऐसे महामारी के वक्त में बहुत जरूरी होता है, और साथ में सफाई भी, मच्छर मक्खियाँ बैठती है तो उससे फैलता है रोग, अगर साफ सफाई रहेगी तो मच्छर मक्खी भी कम होगी। स्प्रे कैसे हो, फॉगिंग कैसे हो, JCB का प्रबंधन कितना हो सकता है, जहाँ जहाँ हर ब्लॉक में जरूरत नहीं होती है, पर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ मैं समझता हूँ जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को चाहिए JCB का प्रबंधन करें और उसी रूप में इसको काम में लेवे। और राठौड़ ने उन्होंने दिया तो सुझाव 3-4 पंचायतें मिलकर के JCB हो सकती है, तो अच्छी बात है। इस प्रकार से हम लोग इस काम को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने नंदी सागर खोलने का निश्चय किया, तो आप सोच सकते हो सरकारी मंशा गौवंश को बचाने की रही है हमेशा। देश में पहला राज्य राजस्थान होगा जहाँ पर हमने गौशाला के लिए, गाय माता के लिए हम लोगों ने पहले बनाया, डायरेक्टर बनाया, अब उसको विभाग का रूप दे दिया, और 6 महीने के बजाय 9 महीने का अनुदान देना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय था। गौशाला प्रबंधक बहुत खुश है इससे, ये मुझे इस बात का मुझे एहसास है, वो भी इस काम में लगे होंगे। मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के इसको हम लोग बुलाना है। अच्छे बैठे हैं, इनके सामने घोषणा की थी आपने प्रोग्राम किया। सीकर में दिनेश गिरी जी महाराज जी बैठे हैं, फतेहपुर गौशाला में भी, फतेहपुर गौशाला चलाते हैं, तो इनके सामने हमने घोषणा की थी 6 महीने से 9 महीने की। इनका आग्रह भी था, विशेष रूप से इनका आदेश भी था, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका आदेश माना गया और 9 महीने घोषणा करना बड़ा निर्णय था, वो किया गया। रामचंद्र भगवान जो अजमेर के हैं, उन्होंने जो वैक्सीन की व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेयरी फेडरेशन और डेयरी की जो इकाई है डिस्ट्रिक्ट की, इनकी पैसे इनका कर्तव्य भी है, क्योंकि इनका सीधा संबंध पशुपालकों से है और उनके आधार पर इनकी डेयरी चलती है, तो उनको बड़े रूप में आगे आना चाहिए, बड़े रूप में आगे आना चाहिए। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि इसको इस संकट की घड़ी के अंदर कितना वो कर सकते हैं वो कम है। वो सब काम मैं समझता हूँ कि डेयरी वाले कोई कमी नहीं रख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह लगे होंगे और इस काम को भी निभाएंगे और पूरी तरह करेंगे। तो हम सब मिलकर के ये जो महामारी आ गई है लंपी के नाम से, कभी सुना नहीं था पहले नाम, अब इसको सब मिलके मुकाबला करेंगे तो मैं समझता हूँ कि करीब 20 जिलों में फैल चुकी है, कम व बेश राजस्थान में, और 7 राज्यों में फैल चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अपन सब मिलकर के मुकाबला करके इसमें कामयाब होंगे। आप सब पधारे, आपने वक्त दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से
सरकार की जो व्यवस्था है, जो प्रबंधन है, धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। पहले ही हमने कहा, जो कोरोना काल में नहीं आने दी, तो आप समझ सकते हो कि ये लंपी स्कीम उसके मुकाबले में धन खर्च करने के अंदर तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोरोना था जहाँ दवाइयाँ 40,000 रुपए के इंजेक्शन भी फ्री में लगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान एकमात्र राज्य था जिसने दवाइयाँ फ्री रखी, पूरा इलाज फ्री रखा। बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ इलाज करा के गए हैं। तो इलाज के मामले में तो जो चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, वो भी आपको मालूम है कि आईपीडी ओपीडी सब फ्री हो गई है। और जिस रूप में, बड़े रूप में वो पूरे प्रदेशवासियों को मिला है, इंश्योरेंस 10 लाख का मिला है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का अलग से उसमें व्यवस्था की गई है। अगर ऑर्गन प्लांट के किसी घर परिवार में नौबत आ जाए, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसका खर्चा 10, 12, 15 लाख जो भी होगा वो आपको 10 लाख के अलावा मिलेगा। इतनी बड़ी वो योजना है जिसको आपको समझना क्या है। योजना इतनी शानदार है कि आपको पूरा इलाज, ऐसा हिंदुस्तान में क्या, मेरे ख्याल से बाहर के मुल्कों में नहीं होता होगा, कि पूरी तरह इलाज फ्री कर दिया गया राजस्थान के अंदर। 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा साथ में कर दिया गया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली मोटर एक्सीडेंट नहीं है। अगर आपको बच्चे को डूब गया, अभी पानी में डूब गए कई बच्चे बरसात के अंदर, उनको 5 लाख रुपए मिले हैं वहां पर, उसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत मिले हैं। इस प्रकार से हम सब महिलाओं को 1,35,00,000 महिलाओं जो उनके हर फैमिली के हेड है, उनको हम स्मार्टफोन भी दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और भी जो उपयोग होता है गूगल के अंदर, आजकल बच्चे बड़े होशियार हैं, देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई परिवार पीछे नहीं रहे। मैं समझता हूँ तमाम तरीके से जो फैसले किए सरकार ने वो बहुत मौजूद है। और मैं अभी लंपी वायरस की बात हो रही, तो मैं इतने के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मुझे विश्वास है कि आप लोग कमी नहीं रखेंगे। सुझाव को देना चाहें, क्योंकि टाइम कम था, तो आप लिखित में भेज सकते हैं। यहाँ पर 181 में आप बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग उन सुझावों को देख करके आगे कार्रवाई करेंगे। यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का दिनेश गिरी जी धन्यवाद देंगे। दिनेश गिरी जी धन्यवाद देंगे। हाँ, श्री दिनेश गिरी जी सीकर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात बताएं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले आज 15 अगस्त की सबको बधाई। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोविड के समय में राजस्थान सरकार ने कोविड का एक मॉडल भीलवाड़ा के नाम पे दिया था, वैसे ही राजस्थान इस महामारी में राजस्थान सरकार वो अपना रूप दिखाने जा रही है। और मैं एक जो हम कार्य कर रहे हैं फतेहपुर में, जो भीलवाड़ा का मॉडल ही एक तरीके से बन रहा है, उसको आप थोड़ा सुनेंगे तो ये पूरे राजस्थान में अपने काम आएगा। प्रशासन के सहयोग से, कलेक्टर साहब के सहयोग से, जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन के सहयोग से हमने एक फतेहपुर में एक कॉल सेंटर का नंबर जारी किया है। और उस नंबर पे जैसे ही सूचना आती है किसी भी गोमाता के इस इफेक्ट में, तो मात्र 10 से 15 मिनट में वहां हमारा गोभक्त अथवा जो एलएसए कर्मचारियों पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में उसकी स्थिति बताते हैं, वास्तविक की उस गोवंश की कैसी स्थिति है। सेंटर पे लाने की है तो तुरंत एम्बुलेंस जाती है और उसको लेकर के आती है। और प्राथमिक इलाज की आवश्यकता है तो मोबाइल टीम बनी हुई है, मोबाइल टीम वहां जाकर के उसका इलाज करती है। तो जैसे फतेहपुर में सीकर जिले का जो मॉडल बन रहा है, इस तरीके से गोभक्त और जनप्रतिनिधि अथवा प्रशासन के सहयोग से इस कार्य में हम लगेंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्द ही इस महामारी पे अपन कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा मानना है कि फतेहपुर तहसील में इस समस्या को हम 10 से 15 दिन में खत्म कर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। जो निराश्रित गोवंश है वो कम से कम इफेक्ट हो, इसके लिए जो इफेक्ट गोवंश है उसको कैसे एक स्थान पे रखा जाए। गांव में जैसे नंदीशाला, सांडशाला होते थे, वहां अन्य वार्डों में हम रख रहे हैं। इसलिए सरकार का पूरा सहयोग है, जनप्रतिनिधि पूरे लगे हुए हैं। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी महोदय ने गौ माता की सेवा के लिए पूरे भारत में पहली बार स्थायी व्यवस्था किसी भी कार्य की है, उसको देख करके हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि ये जो समस्या है ये भी बहुत जल्द खत्म होगी। हमें बहुत अच्छा लगा कि गौ माता की जो समस्या है विकराल रूप धारण करने से पहले ही सरकार सचेत ही नहीं हुई, नीचे स्तर तक के कर्मचारियों तक का इसका निर्देशित किया और चला करके मेरे पास एसडीएम साहब
और हमारे स्थानीय विधायक महोदय, और अब जब मैं आया तो कलेक्टर साहब ने भी हमें कहा कि हमें आपका सहयोग चाहिए। ये सुनकर के हमें बहुत ही ज्यादा मजबूती मिली है और हमें ऐसा लगा है कि काम गोमाता का है, मतलब हम गोभक्तों का है, लेकिन प्रतिनिधि और प्रशासन व सरकार जिस तरीके से सहयोग मांग रही है, इससे सरकार की एक जो सक्रियता है वो भी झलक रही है। इसलिए अंत में और कम शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस कार्य को लेकर के राजस्थान सरकार पूरी सक्रियशील है। अंत में ये मेरा भाव रहेगा कि महामारी वाला जो विषय है